को पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए ना कि बाकी टीम भाड़ में जाए, मैं तो ओपन चला जाऊं। चलो मैं आज अभी आपने मुझसे सवाल करा था ना पाकिस्तान आजम का, आज मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। बाबर आजम को चाहिए विराट कोहली को खेलता हुआ दिखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज जनाब 23 अप्रैल है और 23 अप्रैल आज का दिन जो है वो पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन के जो बदकिस्मत रह के पाकिस्तान के लिए ज़्यादा नहीं खेल सके, उनकी आज सालगिरह का भी दिन है। हमारे अक्सर शोज़ में आप उनको देखते भी रहते हैं, उनकी गुफ्तगू भी आप सुनते हैं। उनका यूट्यूब का चैनल भी इस वक्त बड़ी कामयाबी के साथ जो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। आज पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन जुल्कुरनैन हैदर अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी की जानिब से जुल्कुरनैन हैदर को उनकी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके अलावा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 25 अप्रैल को सीरीज का चौथा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। इस हवाले से हमें आगाह करने के लिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी इमरान लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं, ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात इस वक्त किस समत में जा रहे हैं? जी बिल्कुल अली सलमान, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का मेला लाहौर में सज चुका है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें लाहौर के निजी होटल में पहुंची और आज उन्होंने लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की जानिब से भी बैटिंग की प्रैक्टिस की गई, इसके साथ फील्डिंग की प्रैक्टिस की गई, इसके साथ साथ बॉलिंग की भी प्रैक्टिस की गई। पाकिस्तान की टीम ने भी आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में अपनी कारकर्दगी की सलाहियतों को दिखाया। इसके साथ साथ अगर बात करें मैच से कबल, प्रैक्टिस सेशन से कबल, दोनों टीमों खिलाड़ियों ने मीडिया से गुफ्तगू की। ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जेकब डफी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना है कि अब तक की न्यूजीलैंड की जो परफॉर्मेंस है बेहतरीन है। 3 मैच खेले जा चुके हैं जिसमें से एक मैच दोनों टीमें ने जीता है। इसके साथ उनका कहना था कि अब तक का उनका तजर्बा ठीक रहा है, कोशिश करेंगे चौथे मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस है। जबकि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी शादाब खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि पाकिस्तान की टीम को स्ट्राइक रेट बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि T20 में स्ट्राइक रेट है वो मैटर करता है कि जिस खिलाड़ी की जो सी टीम ज़्यादा बाउंड्रीज लगाएगी वही जो टीम की परफॉर्मेंस, उनका रन रेट अच्छा होगा और वही टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा। इस हवाले से उनका कहना था कि बाबर आजम की कैप्टनसी अच्छी जा रही है, टीम मैनेजमेंट उनको जिस रोल में भी खिलाएंगे वो परफॉर्म करेंगे। इनका कहना था कि इस बात में कोई अभी तक उनको फैसला नहीं हुआ कि उनको वाइस कप्तान बनाया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना था कि मैं यहाँ पर टीम मैनेजमेंट के कहने पर प्रेस टॉक करने हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उनको वाइस कप्तान बनाया जाए। इसके साथ से उनका कहना था कि टीम उनको जिस नंबर पर भी खिलाएगी उस हवाले से वो परफॉर्मेंस देंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें इंतजाम की, तो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में इंतजाम को तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया। इसके साथ साथ टीमों की आमद के साथ साथ प्रैक्टिस भी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो चुकी है। थैंक यू सो मच इमरान लतीफ़, हमें अपडेट कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग सेशन के हवाले से, न्यूजीलैंड के ट्रेनिंग सेशन के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली साहब। उनसे जानेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात किस समत में सफ़र तय कर रहे हैं और साथ साथ इंडियन प्रीमियर लीग में जो विराट कोहली की कॉन्ट्रोवर्सी है उस पर बासित अली साहब की क्या राय। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने हेडलाइंस देखी, अब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के ऐसे ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो नेचुरल कैप्टन है। अंडर 19 से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और उनकी जो क्रिकेट की एबिलिटीज़ है, जो उनको पे क्रिकेट की जो रीडिंग है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के ज़बरदस्त बैट्समैन बासित अली साहब है कि जिनका यूट्यूब का शो भी बड़ी कामयाबी के साथ मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा है और बड़े ज़बरदस्त इन डेप्थ एनालिसिस आपको बासित अली शो में, जो उनका यूट्यूब का शो है, इस पर देखने को मिल सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है बासित अली भाई, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम सलाम अली मियां, खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत दिनों बाद देखा आपको। लेकिन सर आप माशाल्लाह बड़े फ्रेश लग रहे हैं और माशाल्लाह मुझे तो वो अंडर 19 के बासित भाई याद आ रहे हैं जो खुदादाद जिमखाना से खेलते थे और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते थे। माफी दे दो, अब तो बुढ़े हो गए हम यार।
अच्छा वसीम भाई, आज 23 अप्रैल है और 23 अप्रैल आपके हवाले से बड़ा यादगार दिन है कि जब आप अपने कैरियर का दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे और आपने एक ऐसे मैच में जहां पे पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी, 221 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए थे। बिशप, बेंजामिन, वॉल्श, एम्ब्रोज, कार्ल हूपर जैसे बॉलर्स के सामने आपने 92 रन की नॉट आउट इनिंग खेली थी। पहले जरा उस इनिंग के बारे में बताएं, क्योंकि पाकिस्तान को आपकी अच्छी इनिंग के बावजूद जो है बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। अली ये तो जब ही तो मैं आपको कहता हूँ इंसाइक्लोपीडिया, सारी दुनिया की खबरें, 20 साल पुरानी खबरें, 50 साल पुरानी खबरें, सब आपके दिमाग में फीड होती है। इतना पुराना मैच याद दिला दिया आपने। भाई ये थोड़ी सी बात ये करूंगा कि पहले हमारी बॉलिंग थी ना, तो वकार यूनुस ने 2 बॉलें लगातार सिमंस के हेलमेट पे बॉल मारी ना, और दोनों दफा उसने हेलमेट चेंज करना। और जब लंच हुआ तो सारी टीम लंच करने गई थी। जावेद भाई, ग्रेट जावेद मियादाद, अपने ड्रेसिंग रूम में, जो हमें पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम था, वहां पे बैठते थे। लंच वहीं पे आता था उनका, तो मैं भी बैठा हुआ था। जावेद भाई ने मुझसे पूछा लंच नहीं करा? अब मैं चुप। बोलते क्या हो गया, किसी ने डांटा है क्या? अब मैं जवाब ही नहीं दे रहा। बोलते भाई क्या हुआ, इधर आओ। तो मैं जाके नीचे वहां टाट बिछती है, मैं नीचे बैठ के, बोलते क्या हुआ, किसी से कोई मसला हो गया? मैंने नहीं जावेद भाई आपसे एक बात पूछनी है। बता पूछो। मैंने जावेद भाई, मैं आपको पता है मैं वाइजर नहीं लगाता हूँ हेलमेट में ना, साइड वाले मेरे वाइजर होते हैं। और ये पिच के बारे में सुना कि दुनिया की सबसे तेज पिच, उस टाइम पे सबसे तेज पिच थी। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि वाइजर लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मुझे बोलते हैं तुम्हारी उम्र कितनी है? तो मैंने अपनी एज बताई, फिर अपनी एज बताई उन्होंने। बोलता है मैं आज तक वाइजर नहीं लगाता। अबे बॉल मिस होगी तो मुंह पे लगेगी ना। वो तो सिमंस ने तो बॉल मिस करी, लाइन मिस करी, तो इसलिए उसको लगी। तो ये जुमला मुझे आज तक याद है, जो जावेद भाई ने कॉन्फिडेंस दिया था ना, उसके बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब मैं वापस नॉट आउट आ रहा था, तो मेरी मतलब बहुत बड़ा मेरे लिए ऑनर की बात है कि सर गैरी सोबर्स सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रहे थे, मुझसे हाथ मिलाया और कहा वेल प्लेड सन, वेरी वेल प्लेड। तो वो जब मैंने उन्हें देखा और जब उन्होंने ये अल्फाज मुझे बोले, वो आज तक याद है। इसके अलावा और कोई बात मैं याद करना भी नहीं चाहता। पता है क्यों? वो इसलिए कि जब मैं 41 पे पहुंचा था तो हमारे 8 आउट हो गए थे। और उसके बाद अताउर रहमान ने और आमिर नजीर ने जिस तरह मेरा साथ दिया, तो उन्हें क्रेडिट जाता है कि 92 तक मैं पहुंचा था। अच्छा, लेकिन जावेद भाई ने मुझे बहुत गालियां दी थी जब मैं वापस आया ना, नॉट आउट जब मैं वापस आया, जावेद भाई ने बहुत गालियां दी। ये पागल, जब लास्ट 2 बॉलें रह जाती थी ओवर में, वो फील्डर ऊपर बुलाते थे, चौका मारते, तुम सिंगल लेने के चक्कर में तुम्हारे 130 रन होते। वो जो बात उन्होंने बताई, वो चीज मेरे काम आई फिर कोचिंग में। ठीक है। अच्छा वासिम भाई, उस टूर के अंदर कि जब आपका डेब्यू हुआ, आपको मियादाद सानी कहा गया, आपको जावेद मियादाद साहब से मिलाया गया, उसका आपको नुकसान भी हुआ? क्योंकि मुझे याद है कि जब आप पहला वनडे खेलने गए 16 अप्रैल को आपका जो मैच हुआ, जहाँ पे वेस्ट इंडीज में आपने पहला मैच खेला, तो पहले ही बॉल आपको बीमर हो गया था। तो उसका आपको नुकसान हुआ कि आपको मियादाद के तौर पर ले रहे थे और आपका कॉन्फिडेंस शेक करने की कोशिश की गई? नहीं, ये एक्चुअली हमारा जो साइड मैच हुआ था ना अली, तो वहां पे माइकल होल्डिंग कमेंट्री कर रहे थे। वो जेफरी ड्यूजॉन का लास्ट मैच था, फर्स्ट क्लास का ना, और वो कप्तानी भी कर रहे थे। तो जेफरी ड्यूजॉन ने मुझे नाम दे दिया था, और सॉरी अपना माइकल होल्डिंग ने नाम दे दिया था कि ये जावेद मियादाद की तरह खेलता है। हालांकि मैं तो उनके जूते के बराबर भी नहीं, वो तो बहुत बड़े बैट्समैन थे। तो वो नाम दिया। उसके बाद इमरान भाई वहां पे कमेंट्री करने आए थे, तो इमरान भाई ने भी वही नाम दिया मुझे कि यार ये दूसरा मियादाद मिल गया पाकिस्तान। तो मेरे लिए तो बहुत ऑनर की बात है कि 2 ग्रेड्स ने ये बात बोली, लेकिन उसका नुकसान भी नहीं हुआ, फायदा भी नहीं हुआ, सच्ची बात बताऊं। क्योंकि मेरा शुरू से खेलने का स्टाइल वैसे ही था, वैसे ही खेलता था। बोलने का स्टाइल 92 वाला वैसे ही था, अभी भी वैसे ही है। तो मैं इस चीज को फील नहीं करता हूँ। अच्छा, क्योंकि उस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स में आप शामिल थे और आपने 222 रन बनाए थे, तो वो बड़ा जबरदस्त टूर गया था आपके लिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए वो टूर कुछ ज्यादा कामयाब नहीं गया था, क्योंकि पता है वो ग्रेनेडा वाला वाकया भी हो गया था। आप यंगस्टर थे, कितना उसका ड्रेसिंग रूम के ऊपर असर आया था? अली वहां पे उस सीरीज में बेईमानी बहुत हुई थी यार। माफी के साथ जुमला बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा,
एम्पायर्स ने बहुत ज्यादा बेईमानी करी थी, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो चाहे वनडे सीरीज हो। उस टाइम पे T20 तो होता ही नहीं था ना, तो वो जो डिसीजन थे उसका नुकसान पाकिस्तान टीम को हुआ। टेस्ट मैच में इतने बड़े बड़े कॉट बैन नहीं दिए यार, कॉट बैन। मोइन ने कैच पकड़ा है वसीम भाई की बॉल पे, वकार की बॉल पे, आउट ऐसे बस। हाँ। यार हम बोलते थे क्या। और जो हम लास्ट मैच जो टाई हुआ था, हाँ। उसमें ऊपर भी इतनी बड़ा एलबीडब्ल्यू था, देता ही नहीं था एम्पायर आउट। और जो ग्रेनाडा वाली बात करी उसमें हम सब एक पेज पे थे। देखो सच्ची बात ये है कि हमने सोचा था कि मैनेजर साहब थे हमारे खालिद महमूद साहब, बहुत ही नफीस इंसान, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उन्होंने कहा हम कॉल ऑफ कर देंगे ना। तो फिर जावेद भाई गए थे उस कमिश्नर के पास, और जावेद भाई का बहुत बड़ा फैन था। जब जावेद भाई गए तो वो जावेद भाई को वहां पे ना वेस्ट इंडियन बोलते हैं मम एंड डैड। तो उन्होंने कहा मम एंड डैड, मैं उर्दू में बोलता हूँ कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं, इस इलाके में आज तक ऐसी चीज पे कभी माफी नहीं मिली, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा केस डाउटफुल है, तुम्हारे आने के बाद मैं ये केस खत्म कर दूं। ठीक है, तो जावेद भाई की वजह से वो केस खत्म हुआ था। ठीक है। जावेद के बड़े जो कारनामे यकीनी तौर पे अगर मैं गिनाने बैठूँ या बासवे बात करने बैठे तो वक्त जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन बासवे के कैरियर में जो अप्रैल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। 16 अप्रैल को ही इनका जो है वो वनडे का डेब्यू हुआ, 16 अप्रैल को इनका जो है वो आखिरी मैच भी रहा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। 22 अप्रैल कल का जो दिन गुजरा है, उस दिन भी इन्होंने इंडिया के खिलाफ 47 रन की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी शारजा के मुकाम पर। लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं बासवे ज़रा पाकिस्तान की करंट क्रिकेट के हवाले से। ये जो न्यूजीलैंड की टीम आई है, आपके भी यूट्यूब के शोज़ में रेगुलर फॉलो करता हूँ, आप भी मुसलसल बात कर रहे हैं कि फुल स्टैंड टीम नहीं है, लेकिन ऐसी टीमें जब आती हैं और वो भी पाकिस्तान को आके हरा देती हैं, तो हमारे लिए ये कितनी मुश्किल सूरत हाल है कि हम फिर कैसे उनसे बात करेंगे कि भाई अपने मेन प्लेयर भेजो, जबकि उनके BC प्लेयर आके हमें हरा देते हैं। ये सवाल बहुत आला है कि जब टीमें आती है ना, एक दफा इस माफी चाहता हूं, एक बात और ले जाता हूं, श्रीलंका की भी एक दफा टीम आई थी जब मिसबा कोच था ना, तो सबने बोला ये तो D टीम आ गई, वो व्हाइट वॉश करके चली गई थी। हमें पता है जब सरफराज कप्तान था, मेरे ख्याल सरफराज का लास्ट टीम का कैप्टन T20 का वो था। तो पिछले साल भी न्यूजीलैंड आई, हमने बोला बेकार टीम आई है, जीती। ये तो उससे भी ज्यादा खराब टीम है, क्योंकि फिन एलन जिसने हमारी पिटाई करी थी, फेटा लगाया था न्यूजीलैंड में, वो भी नहीं आया, वो भी उसने भी विड्रॉ करा लिया फिटनेस की वजह से। तो इस टीम को अगर हम 178 रन डिफेंड नहीं कर सकते, तो किस बात की हम वर्ल्ड क्लास बॉलर है यार। हम बैट्समैनों की तो बहुत बातें करते हैं कि बाबर आजम यूं, तो रिजवान यूं, तो उस्मान यूं, तो साइम अय्यूब यूं, तो आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर भी तो हैं। क्या किया नसीम शाह ने और शहनशाह अफरीदी ने? एक ने 44 रन दिए, एक ने 37 रन दिए और आउट भी नहीं करा। और जो बच्चा खेला है अपना आफरीदी, उसने 2 आउट कर दिए 27 रन देके, तो कौन अच्छा बॉलर हुआ? तो बात ये नहीं है T20 में अली सलमान, आप भी अगर बैट्समैन है ना और टिक जाएं तो आप 1 साइडेड मैच जितवा सकते हैं। तो आपको जब हमारे बैट्समैनों पे उन्होंने सारी रिसर्च करी हुई है, तो चैपमैन तो पिछले साल भी जितवा के गया था, तो हमने क्यों रिसर्च नहीं करी कि कहां पे वो ज्यादा खेलता है, कहां पे स्ट्रांग है, कहां पे वीकर जोन है, किस बॉलर को हमने कहां पे लाना है। तो ये सारी चीजें आजकल तो माशाल्लाह डेटाबेस बहुत, मैचअप तो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है ना। अब तो सर तो सिलेक्शन कमेटी में 2 लोग इस बात पे सिलेक्टर हैं कि वो डेटा के चैंपियन हैं, डेटा के एक्सपर्ट हैं, उसके बावजूद भी अगर आप जैसा प्लेयर शिकवा कर रहा है कि हमने वर्क नहीं किया डेटा के ऊपर, वीडियो एनालिस्ट ने काम नहीं किया, तो हमारी क्रिकेट कहां पे खड़ी हुई नजर आ रही है? अली बेसिकली हम सीरीज होने से पहले ही सीरीज जीत चुके हैं 4-0 से। एक में तो बारिश हो गई ना, तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। ओवर कॉन्फिडेंट, मैं जुमला कहूंगा ओवर कॉन्फिडेंट। देखो मेरे पास 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां से पाकिस्तान मैच आ रहा है। एक, जहां पे 50 बॉलों में 59 रन की पार्टनरशिप हुई है रिजवान की और बाबर की, वहां पे 50 बॉलों में 59 का ताल्लुक ही नहीं है, वहां तो 75 प्लस रन होने चाहिए थे। सबसे बड़ा फ्लॉ वहां था। बाद में ये बोला गया कि शदाब बहुत अच्छा खेला, वो भाई उसकी जॉब है, अगर शदाब भी खेला तो आपने क्या करा? इसका मतलब कि आपका माइंडसेट उस चीज पे अभी तक मुकम्मल कंट्रोल नहीं कि हमने इस तरह खेलना है, या बोला नहीं गया है, या बताया नहीं गया है। उसके बाद जब 178 रन हो गए, तो उसके बाद हमारी बॉलिंग को कुछ तो करना चाहिए था ना यार।
वो बॉलर भी ये सोचे थे अभी आउट हो जाएगा, अभी आउट हो जाएगा, अभी आउट हो जाएगा। उन्होंने हट हट के मारना शुरू करा और हमारे जो बैटर्स है टॉप 3 वो हट के मारते ही नहीं है, विकेट छोड़ के मारते ही नहीं है, वो सामने हिट आउट नहीं करते। तो हमारी क्रिकेट स्किल वाइज अभी दुनिया से बहुत पीछे ठीक है। है। जिस तरह मैं आईपीएल के मैचेस देख रहा हूं ना, 6 ओवर में 125 रन बनते हैं वहां पे। राइट, ठीक है। हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और बासित भाई चूंकि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अंडर 19 से ही पाकिस्तान को लिया है, डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा नाम है, कोचिंग के हवाले से एक बड़ा नाम है, और साथ साथ जिस तरह इनके तबसरे तज्ज़िये होते हैं यूट्यूब पे और मुख्तलिफ टीवी शोज़ में, वो डेफिनेटली जो है वो इनको क्रिकेटिंग ब्रेन अगर लोग कहते हैं तो गलत नहीं कहते हैं। मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान बैटिंग के हवाले से। लेकिन बासित भाई, जहां आप एक तरफ ये बात कह रहे हैं कि 50 बॉलों पे 59 रन की पार्टनरशिप, पाकिस्तान के बैट्समैन जो इम्प्रोवाइज नहीं करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि जब आप जैसा बड़ा प्लेयर, जब बाबर आजम को पाकिस्तान आजम कहता है तो फिर उसको वो चीज प्रूव भी तो करनी चाहिए ना, या फिर आप अपने जुमले बदल लें या वो अपना बैटिंग का अंदाज बदल ले। बिल्कुल बिल्कुल एग्री, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन मैं क्यों बोलता हूं उसको, ये भी तो आप पूछे मुझसे। जी बताएं, क्यों कहते हैं? उसमें अल्लाह ताला ने सलाहियत, इतनी सलाहियत दी हुई है जो मैंने अपने टेन्योर में इंजमाम में देखी। इंजमाम में वो सलाहियत की, जिस वे में इंजमाम खेलता था, एशियन ब्रेडमैन जहीर भाई, जावेद भाई तो नो डाउट यूनुस ने सबसे ज्यादा रन करे, लेकिन वो अपने उसी खौल में खेल रहा है, वो स्किल वाइज डेवलप ही नहीं कर रहा। भाई मुझे बताओ, आप इस टीवी के एंकर हैं, तो आपको पता ना आपने एंकरिंग करनी है ना, तो आपको तो जिस तरह आप सवालात करते हो, बिला खौफ सवालात करते हो ना, इस तरह बाबर को भी बगैर खौफ के खेलना चाहिए यार। कि हिट आउट करूं मैं सामने, मिड ऑफ के ऊपर से मारूं, पावर प्ले का फायदा उठाओ। अगर आप पावर प्ले में सपोज 20 बॉलों में 25 रन बना रहे हैं तो क्या फायदा फिर? तो उसको कोई बताने वाला ये चीज चाहिए बंदा। पूरा पाकिस्तान तो बता रहा है, आप बता रहे हैं, अब पूरा पाकिस्तान बता रहा है, मुझ जैसा नाचीज अपने शोज में ये बात कर रहा है, सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ये बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम की T20 में जगह ही नहीं बनती है, लेकिन वो अपना वो कह रहे हैं वो अपनी खून ना छोड़ेंगे, अपनी वजह क्यों बदलें? एक आदमी अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। देखो मैं बताऊं क्या वजह है। आज वो बात बोल रहा हूं जो इंजमाम ने मुझे 93 में ये बात उनसे करी थी न्यूजीलैंड में, कि बोलता है बासित भाई, यहाँ पे जब आप खेलने आए ना तो पहले अपनी जगह बनाए, क्योंकि सीनियर को आप जब रिप्लेस करते ना तो कोई भी सीनियर खुश नहीं होता है। ये 93 के वर्डिंग है और बात बिल्कुल सही है। बाबर को चाहिए टीम के लिए खेले, रिजवान को चाहिए टीम के लिए खेले, चाहे 5-0 करे, 10-0 करे, लेकिन एक इंटेंट जो होती है ना T20 वाली, वो आनी चाहिए ना सामने। अगर कप्तानी से हटने के बाद दोबारा कप्तान बनाए और वो इंटेंट नजर नहीं आ रही, तो इसमें बाबर का फॉल्ट है, इसमें आपका, मेरा या किसी और का फॉल्ट नहीं है। वो चीज नजर आनी चाहिए, 10 बॉलों में 20 रन नजर आने चाहिए, चाहे आप आउट हो जाए 10 बॉलों बाद। तो किस चीज का डर है बाबर को? पूरी दुनिया उसको मान रही है, किस चीज का डर है? जगह उसकी सिक्योर है, उसने अपने सेल्फ क्लेम एक रोल लिया हुआ है कि मैं बदला नहीं उठाऊंगा, सामने वाले आके मारते रहे। अगर बाबर आजम ये गलती दोबारा करेगा तो ये दुनिया बहुत छोटी है यार, 2 मिनटों में फैसले चेंज हो जाते हैं। और ये मत सोचना कि मैंने ये बात उसको बोली नहीं है, बोल चुका हूं कि अपना गेम खेलो यार, खुल के खेलो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हारेंगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं है ना कुछ होगा। वर्ल्ड कप में हारोगे ना। देखिए बासित भाई, आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बाबर आजम है तो क्रिकेट है, मैच जीतना है, या बाबर आजम के कवर ड्राइव देखने हैं, मुझे तो बाबर आजम के अलावा कुछ नजर नहीं आता, मैं तो बाबर आजम से शादी कर लूं, ये सारी बातों ने मिलकर बाबर आजम को किसी न किसी हद तक ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जब उससे रज नहीं होते परेशान तो होता है यार, ये बात नहीं है। बातचीत हमारी भी होती है, बात ये नहीं है। एक्चुअली उसने ये सोच लिया है कि मैं 50 करूं। जुमला क्या कह रहा हूं, मैं 50 करूं तो टीम इतना स्कोर करेगी। उसको अब टीम को साइड में कर देना चाहिए, उसको फोकस करना चाहिए अपनी स्किल पे, अपनी एबिलिटी पे। अगर वो कवर ड्राइव मारते हुए ये सोच रहा है कि मेरा खूबसूरत कवर ड्राइव होना चाहिए, तो अब T20 में उस कवर ड्राइव की कोई वैल्यू नहीं है भाई। वैल्यू है बाउंड्रीज की, रनों की, स्ट्राइक रेट की। अब 127 128 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम नहीं बन पाएगा।
उसको 145 प्लस स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा टॉप ऑर्डर में, तो वो पाकिस्तान आजम बनेगा मेरी नजर में, और बाबर आजम बनेगा इस मुल्क के लिए। ठीक है। अच्छा बासिर भाई, आप जिस तरह मैं कप्तानी की आपकी बार बार बात कर रहा हूं, बाबर आजम की कप्तानी को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जब उनको हटाया गया था, जब भी उनके ऊपर यही इल्जाम थे कि डिफेंसिव कप्तान है, फिर शाहिन शाह अफरीदी को हटाना आप किस तरह से देखते हैं? 5 मैचेस की बुनियाद पर उनको हटा दिया गया। अब बाबर आजम जो कप्तानी कर रहे हैं, इससे आप मुतमईन हैं? कुछ आपको तब्दीली नजर आई है उनकी कप्तानी में? देखो अली, वर्ल्ड कप में मैं भी एक टीवी चैनल पे बैठा था, मैंने वहां पे कहा था बाबर आजम की कप्तानी अप टू मार्क नहीं है। एज ए प्लेयर उसमें कोई दो राय नहीं किसी की भी ना। T20 में कप्तानी इतने ज्यादा मैटर नहीं करती है। आपको किस बॉलर को किस टाइम पे लाना है, जो डेटाबेस आपको एक प्लान देता है ना बॉलिंग से पहले, वो प्लान आपकी इधर फीड होना चाहिए, तो आप कामयाब कप्तान है। अगर आप यहां से भूल जाएं कि मुझे क्या प्लान दिया गया था और मैं किस बॉलर को लगा रहा हूं, तो फिर वो प्लान नहीं है। अभी 3 मैच हुए हैं अभी ना, एक तो बारिश की वजह से हो गया है, अब 2 मतलब परसों मैच है लाहौर में ही है। इसमें कप्तानी नहीं देखनी है, इसमें ये देखना है कि आपने काम किस तरह लेना है। अब जिस तरह जो हम मैच आ रहे हैं, अबरार को बहुत जल्दी ले आया, अबरार को इतनी जल्दी बॉल नहीं करानी चाहिए थी, वो मिस्टेक करी उसने। लेकिन वो मिस्टेक इसलिए करी, वो चाह रहा था वहां पे आउट करना। बीइंग अ कैप्टन सोच अच्छी थी कि आउट करो, लेकिन आपने ये भी तो देखना है ना कि आज आपके पास तीसरा बॉलर कौन है? अब्बास आफरीदी है। असल में मसला तो ये अली, आपके सवाल से हटके जवाब दे रहा हूं कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर ही नहीं है अभी। जो है वो इंजर्ड हुआ हुआ है, एहसानुल्लाह वो इंजर्ड हुआ हुआ है, हारिस रऊफ वो इंजर्ड हुआ हुआ है। ये चेयरमैन साहब जो अभी नए चेयरमैन बने, उन्हें तो चाहिए एनसीए वालों से पूछे ना कि कर क्या रहे हैं आप। एनसीए में लड़के को बुलाते हैं, 6-6 महीने रखते हैं, फिर भी वो अनफिट होता है। ठीक है, लेकिन बस आप कह रहे हैं फास्ट बॉलर पाकिस्तान के ना होने की वजह से, लेकिन सर के ना होने की वजह से इस वक्त खुला खाता है भाई। ठीक है, लेकिन ये आपको लगता है कि आमिर को बिठाना सही था इस मैच के अंदर? क्योंकि पहले आप सीरीज अपने नाम कर लेते, उसके बाद आमिर को बिठा दे। आपको किसने बोला आमिर को बिठाया है? तो टीम में जब नहीं है तो खबरें तो यही आई हैं। अरे भाई, आमिर को रेस्ट दिया गया है सर अब ये मैं तो सर आप लोगों की क्रिकेट फॉलो करता हूं ना, अब तो नई नई बातें समझ में सुनने को मिलती हैं। इंटेंट हमें बता देना, इंटेंट नहीं था, हमें जो है वो हमारा रोल बता देना चाहिए था। हमने तो आपको क्रिकेट खेलते देखा है, उस दौर में तो ये बातें कभी भी नहीं होती थी कि हमें हमारा रोल बता दो, इंटेंट नहीं है, रेस्ट करा दिया। सर ड्रॉप है तो ड्रॉप है, खिलाया है तो खिलाया है। अच्छा अली, उस टाइम पे क्या 18 आदमियों की मैनेजमेंट होती थी? जब मैं आपने पुराना टाइम बोला, वहां पे तो एक मैनेजर एक कोच होता था, एक फिजियो होता था। तो सर सही था ना? 18 आदमी तो नहीं होते थे ना। बिल्कुल सही। मैनेजर भी तो, असिस्टेंट मैनेजर भी, बैटिंग कोच अलग था, फास्ट बॉलिंग कोच अलग था, स्पिन बॉलिंग। तो वो बात नहीं करो, आप डिमांड है इस चीज की। और जान उसको इसलिए रेस्ट कराया गया है कि वो फिजिकली फिटनेस में इतना अच्छा नहीं है, माफी के साथ उसको रेस्ट कराया गया है कि कंटिन्यू 2 मैच नहीं खेल सकता। तो जब यहां नहीं खेल सकता तो वर्ल्ड कप में प्रेशर किस तरह लेगा वो? तो सर यही मेरा अगला सवाल था, मुझे पता था आपने इसका यही जवाब देना है। मेरा अगला सवाल यह था कि डोमेस्टिक क्रिकेट का फिर क्या करें, जहां पे आपने सिंध को कोच किया, शाहनवाज धानी जैसा प्लेयर दे दिया, साइम अयूब को आप लोगों ने ग्रूम करके दे दिया, और सरफराज का भी कमबैक हो गया। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या करें जब उस्मान खान को ही वापस लाके खिलाना है, इमाद वसीम को पीएसएल से खिलाना है, आमिर को पीएसएल से खिलाना है? बंद कर दें क्या डोमेस्टिक क्रिकेट? डोमेस्टिक से आया कौन है मुझे बताया ना? डोमेस्टिक की आमिर ने खेली है? यही तो पूछ रहा हूं, यही तो सवाल है मेरा। बंद कर दे मैं डोमेस्टिक? जवाब ही यही है। आप देखो ना, वो बच्चा जो मोहम्मद अली है, उसने डोमेस्टिक में भी आउट करे, पीएसएल में भी सबसे ज्यादा आउट करे। स्टैंड बाई है वो। सलमान आगा भी स्टैंड बाई है। आगा सलमान परफॉर्मर। तो भाई मेरी विश है उसको, उस्मान को, कि अल्लाह ताला उससे परफॉर्मेंस कराए, क्योंकि जो उस पर पाबंदी लगी है 5 साल की, वो बहुत बड़ी पाबंदी लगी है। मुझे माफी के साथ, मुझे वो वर्ल्ड कप की टीम में लगता नहीं है भाई, माफी के साथ। ये डिसीजन सही लगा आपको उस्मान खान का वापस आने का? बैड डिसीजन। क्योंकि काफी लोग कराची के, पाकिस्तान के काफी लोग जो हैं वो यूएई जाके खेलते हैं। क्या अब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तानी प्लेयर पे एतबार करेगा इस डिसीजन के बाद? बात ये नहीं अली, वो तो करेंगे ना।
इन राइटिंग अब काम होगा कि आप इतने साल तक बाउंड होंगे। अब एमिरेट्स बोर्ड जो है ना, वहां पे जो लोग मौजूद हैं वो अब इन राइटिंग काम करेंगे। मेरा सिर्फ एक चीज थी कि वो दुबई में भी खेल रहा था, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेलता है, पीएसएल भी खेलता है, पैसों की तो उसको प्रॉब्लम नहीं है ना। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का स्टार जो मिलना था ना, उस वजह से उसने ये सारा फैसला करा, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्टार है ना, वो उससे जिसको मोहब्बत होगी वही ऐसा फैसला कर सकता है। बाकी पैसों के लिए उसने ऐसा कुछ नहीं करा, ये मेरा अपना मानना है। ठीक है। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हो सर, अब इसमें सुधार कैसे आएगा? क्योंकि अब ये देख रहे हैं सर भाई, आपने खुद भी कहा कि सीनियर मैनेजर, फिर मैनेजर, बैटिंग कोच अलग, बहुत सारे ओहदे जो है वो नवाजने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट जो है वो हमारी वो पीछे से पीछे ही जाती जा रही है। तो इसमें फिर सुधार आने के क्या इम्कान है और किस तरह से सुधार आ सकता है? मुझे ये तो बताओ, अपना हेड कोच कब ज्वाइन करेगा टीम को? लेकिन वो भी अभी तो उसका भी डिसाइड है ना। मोहसिन नकवी साहब बताएंगे कि भाई गैर मुल्की कोच होगा, कब आ रहा है, क्या होगा। वो तो यूसुफ ने बता तो दिया। नहीं, वो ऑफिशियली तो सर नहीं बताया ना, क्रिस्टन का नाम तो आ गया, लेकिन ऑफिशियली तो नहीं बताया ना। अब नहीं बताया, लेकिन सबको पता चल गया। लेकिन भाई मेरा ख्याल है कि अगर ये उसी स्टाइल में खेलते रहेंगे जिस तरह पिछले 4 साल से खेल रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट का वर्ल्ड कप में अभी से बोल देता हूं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सही है, ठीक है। दूसरे पूल में पहुंच जाए वो बड़ी बात होगी। लेकिन अगर जो भी बैटिंग कोच है, जो भी इस वक्त टीम के साथ है, अगर उसने ये प्लान नहीं दिया ना अपने अगले 2 मैचों के लिए, जो परसों से शुरू होगा, कि 6 ओवर में मिनिमम 65 रन चाहिए मुझे, तो आपको चेंज नजर आएगा। अदरवाइज यही होगा कि फकर जमान ओपन करता हुआ नजर आएगा। ठीक है। दूसरी तरफ मुझे क्विकली बताएगा, क्योंकि फिर मुझे आईपीएल पे भी बात करनी है, थोड़े विराट कोहली के हवाले से भी आपका इनपुट लेना है। कि एक तो ये कि साइम अय्यूब जिस अंदाज की क्रिकेट खेल रहे हैं, आजकल के नौजवानों को एक मैसेज मिल गया है कि 2 से 3 छक्के मारो और उसके बाद कम वक्त में मशहूर हो जाओ, कम वक्त में इजी मनी इजी फेम। ये आजकल एक बड़ा गीदड़ सिंगी मिल गई है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस मिल गया है कि कम वक्त में मशहूर होने का। दूसरा इमाद वसीम का बताएं कि इमाद वसीम क्या खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपको, कि जिनको बड़े चाव के साथ ले और बड़े लाट के साथ लाया गया है? नहीं, लाड के साथ नहीं लाया गया, क्योंकि उसने 4 मैचों में परफॉर्म करा और नवाज अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन क्या उसकी फिटनेस वैसी है? क्योंकि काकोल कैंप जो लगा था उसमें वहां उसने ट्रेनिंग नहीं करी है, जो पता नहीं लोग बताते भी है या नहीं बताते, उसने ट्रेनिंग नहीं करी है। क्योंकि उसका नी का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद उसने, जो मैंने पीएसएल में देखा, मुझे वो फिट नजर नहीं आया। लेकिन बैटिंग बॉलिंग बहुत जबरदस्त करी, लेकिन जो एक ग्राउंड फिटनेस होती है वो मुझे नजर नहीं आई, क्योंकि वो जो फील्डिंग कर रहा था बाउंड्रीज पे, इतना क्विक रन मतलब बॉल के पीछे नहीं भाग रहा था। एक चीज, अगर आप इमाद वसीम के लिए ये बात बोल रहे हैं कि उसको पसंद पे मतलब लाया गया, तो जब उसको निकाला गया था तो वो भी तो नापसंद पे निकाला गया था ना। पिंडी वाले नहीं निकाला था ना उसको, कि पसंद नहीं था, क्योंकि वो शकील शेख के क्लब का डायमंड का प्लेयर था। तो हमारे मुल्क में ये भी तो होता है ना। सही, ठीक है सर। जरा तो क्विकली साइम को भी बता दें। अच्छा, जब उसके लिए निकाला, जब भी मैंने आवाज उठाई थी और अभी भी बोल रहा हूँ कि वो परफॉर्मेंस पर आया, लेकिन उसको भी डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। ठीक है, साइम का सर बताइए। साइम अय्यूब का ये है कि उसको, साइम अय्यूब को अपने आप को कैश करना पड़ेगा। ये 30-30, 32-32 करके अगर वो आउट होगा तो आराम से उसको साइडलाइन कर दिया जाएगा। उसको चाहिए T20 में एटलीस्ट 60-70 रन की इनिंग्स खेले। ठीक है, जिस वे में खेला है, मैं ये नहीं बोलूंगा चेंज करे, लेकिन उसको सामने हिट आउट करना भी आना चाहिए। ठीक है, जब वो सामने अच्छा हिट आउट करेगा, मिड ऑफ सामने और मिड ऑन के ऊपर से, तो फिर उसको कट और पुल अच्छे मिलेंगे। ठीक है। ये आजम खान की जो इंजरी हुई है उसके बाद अब्दुल हसीब को रिकॉल किया गया है। हारिस को आप ही ने, मुझे याद है, अंडर 19 इस तरह आपने सिलेक्ट किया, वो भी एक अलग स्टोरी है। वक्त कम है, वरना वो भी आज नाज़रीन के सामने में एक दफा फिर दोबारा बता देता किस तरह हारिस को आपने अंडर 19 में सिलेक्ट किया था। हारिस को क्यों पीछे किया जा रहा है, और क्या आपको नहीं लगता कि हारिस की जगह बनती थी आजम की जगह? यार, हारिस अपनी गलतियों की वजह से खुद बाहर हो रहा है ना, बगैर बताए बांग्लादेश प्रीमियर लीग में चला गया एनओसी के बगैर, पहली चीज। और सोशल मीडिया के प्लेयर बन रहे हैं ये लोग यार। माफी के साथ, हमारे सुपरस्टार से लेके जो नीचे से ऊपर आता है ना लड़का, वो सोशल मीडिया का प्लेयर बना हुआ है।
30 रन करता है, ट्विटर पे डाल देता अपनी तस्वीर, मैंने आज 30 करे। यार दुनिया तारीफ करे आपकी तो बात है ना, आप खुद अपनी तस्वीरें लगा रहे हो अपने ही अकाउंट से, जो गलत है। हारिस, मैं ये नहीं कह रहा प्लेयर बुरा है, T20 का बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन जिस नंबरों पे वो खेलना चाहता है उस पे उसकी जगह नहीं बनेगी। अगर वो 5-6 नंबर पे खेलता है तो आई गो विद आजम खान, आजम बहुत बेहतर है उससे। ठीक है, अभी आजम तो अनफिट हो गए, तो फिर अब्दुल हसीब को कॉल की गई। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान सीरीज के हवाले से विराट कोहली ने रोहित शर्मा ने कहा है, तो इस पे आपके क्या ख्यालात हैं कि ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने तो मिनी सीरीज भी खेली, आप कैप्टन थे जब रामदास की टीम आई थी। तो भाई बहुत अच्छा रोहित शर्मा ने इंटरव्यू दिया है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वाई इन यूके और ऑस्ट्रेलिया, वहां क्यों? हम अपनी जो हमारी सीरीज है, जो सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है, एशेज से भी ज्यादा, तो अपने मुल्कों में खेलो ना, अपने मुल्कों को फायदा हो, अपने बोर्ड्स को फायदा हो। हम क्यों ऑस्ट्रेलियन? मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, आपको लगता है वो कायम रह पाएंगे कि इंडिया को पहले पाकिस्तान आना पड़ेगा? देखो, ये इस चीज में बर्फ पिघलनी चाहिए, और अगर चेयरमैन पीसीबी साहब ने बात बोली तो उन्हें भी थोड़ा सा झोल दिखाना चाहिए। अगर टेस्ट सीरीज हो रही है और हमें जाना है तो हमें जाना चाहिए, ठीक है, हमें और इंडिया से टेस्ट सीरीज खेलनी चाहिए। लेकिन मैं उस चीज के फेवर में नहीं हूं कि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में हो, ठीक है, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो। ठीक है। अच्छा, विराट कोहली के हवाले से बताएं कि विराट कोहली के लिए कहा जा रहा है कि वो और रोहित शर्मा जो है वो T20 वर्ल्ड कप में जो है वो इनिंग का आगाज करें। या ये तो अपना अजीत और राहुल डेविड पे डिपेंड करता है कि उनका माइंडसेट क्या है। अगर दोनों ओपनिंग करते हैं तो फिर जायसवाल हो गया, या एक बच्चा भी अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा आया, वो कहां जाएगा, गिल कहां जाएगा? तो मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा के साथ कोई ओपनर होगा, विराट नंबर 3 ही खेलेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि गंगोली ने ये बात कही है, और आप कह रहे हैं ये कहां जाएगा, वहां कहां जाएगा? फिर उनको पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए ना, कि बाकी टीम भाड़ में जाए, मैं तो ओपन चला जाऊं। चलो, मैं आज अभी आपने मुझसे सवाल करा था ना पाकिस्तान आजम का, आज मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। बाबर आजम को चाहिए विराट कोहली को खेलता हुआ दिखे, क्योंकि अब दोनों के कवर ड्राइव बहुत मशहूर है ना। विराट कोहली ऊपर से मारता है पावर प्ले में, मिड ऑन के ऊपर से भी, मिड विकेट के ऊपर से भी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी, मिड ऑफ के ऊपर से भी। ये चीज बाबर आजम को अडॉप्ट करनी चाहिए जो विराट कोहली में। चले, आज वो बात बोल दी है मैंने जो कोई कोच बाबर आजम को नहीं बोलेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी आपको क्या लगता है, विराट कोहली किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, या जो इन पे इतनी तनकीद हो रही है इसके हवाले से थोड़ा झुंझलाहट का शिकार है? अभी अंपायर से लड़ पड़े, वो नो बॉल क्लेम कर रहे थे, हालांकि ये तो बच्चे को पता है कि अगर आप क्रीज से बाहर खड़े तो फिर वो वेस्ट हाइट जो है वो फिर वो काउंट नहीं होती है। अली भाई, ये रूल तो चेंज होते रहते हैं, सही है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप रोजाना काला कोट पहन के प्रोग्राम करते हो, सही है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं कि आज आप पहने हो, चलो मैं अपना बोलता हूँ, मैं काली शर्ट पहन के प्रोग्राम करता हूँ रोजाना, तो देखना चाहिए ना कि मैं रोजाना काली शर्ट पहना हूँ। जब वो खड़ा ही क्रीज के बाहर होता है हर मैच में, हर, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, तो उसका वहीं से मार्जिन होना चाहिए ना। आप स्लोअर वन को फिनिश कर रहे हैं विकेट में, लेकिन ये नहीं देख रहा कि ये खेलते ही आगे खड़े होके, उससे एक ओवर पहले उसने मिचेल स्टार्क को मिड ऑन पे छक्का मारा था, क्रीज से आगे खड़ा हुआ था मिचेल स्टार्क 150। आपके ख्याल में विराट कोहली सही था? विराट कोहली को बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी अंपायर से। ठीक है, लेकिन उनका जो क्लेम सही था, अपील सही थी उनकी कि नो बॉल है, ये 100% सही था। अगर ये वाला बॉल नो बॉल नहीं था ना, तो फिर नवाज का बॉल भी नो बॉल नहीं। ठीक है। अच्छा, अब आखिरी मेरा सवाल ये है कि बड़ी बात होती है, विराट कोहली बड़े जबरदस्त कैप्टन है, और बाबर आजम ने कुछ नहीं जितवाया, विराट कोहली ने बहुत कुछ जितवाया। 17 साल से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अब तक टाइटल नहीं जीत सकी है, उस पर तो कोई बात नहीं करता। यहां कोई आके कह देता है कि विराट के बाबर आजम घंटे का किंग है, बाबर आजम अपने लिए खेलता है, बाबर आजम इस तरह है। देखो, ये वर्डिंग यूज नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का आपके दोस्त नहीं करते कमर रजा इफ्फी, सर उनको मैसेज दे दें। कौन? कमर रजा इफ्फी, आपके दोस्त पाशा। ओ इफ्फी, पाशा द ग्रेट। वो पाशा दिल से नहीं बोलता, वो पाशा बहुत अच्छा बंदा है, लोग उसको जानते नहीं, आप और मैं बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन मेरी तो पाशा से भी रिक्वेस्ट यही होगी कि ये वर्डिंग ना यूज किया करे। मैंने उसको बोला भी है। ठीक है। देखो, विराट कोहली और बाबर आजम दुनिया के वाइड 2 प्लेयर हैं जो 0 करते हैं तो दुनिया में मशहूर होते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। ठीक है। थैंक यू सो मच बासित भाई हमारे साथ मौजूद थे, और हमेशा की तरह बासित भाई के साथ गुफ्तगू जब भी होती है
हल्की सी फील होती है, लेकिन हम बहुत ही मशहूर है बासित भाई के कि अपनी मसरूफियात में से उन्होंने वक्त निकाला और हमारे शो को उन्होंने टाइम दिया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बासित भाई के साथ आइंदा भी ऐसी हमारी नशिस्तें जो है वो जमती रहेंगी और यकीनी तौर पर आप इनकी गुफ्तगू से मुस्तफीज़ और महजूज दोनों होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।